एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 8। दे आर सेइंग इन राइट ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट C। तो सबसे पहले हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम साथ साथ लिख लेंगे। हमें गिवन है एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। ये AB हाइपोटेन्यूज है, M उसका मिड पॉइंट है, यानी कि हमें गिवन है AM इज इक्वल टू BM। अब और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। दे आर सेइंग C इज जॉइंट टू M। C M से ज्वाइन हुआ और आगे जाके D पे मिल गया इस तरह से कि DM इक्वल्स टू CM। DM CM के इक्वल है, DM इज इक्वल टू CM। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है और अब हमें प्रूव करनी है चार चीजें। सबसे पहले लेंगे हम फर्स्ट वन। इन फर्स्ट वन दे आर सेइंग टू प्रूव, यानी कि जो हमें प्रूव करना है वो है ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। AMC ट्राइंगल BMD के कॉन्ग्रेंट है। तो अब देखिए कैसे प्रूव करते हैं इसको। हम ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करने होते हैं हम उन्हीं दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD हमें क्या क्या गिवन है। देखिए AM हमें BM के इक्वल गिवन है, लिख लेंगे AM इज इक्वल टू BM। हम इसका रीजन देते हैं कि ये क्यों इक्वल है। इसका रीजन है गिवन, हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, DM इक्वल्स टू CM। DM जो है वो इक्वल है CM के, ये भी हमें गिवन है। तीन चीजें चाहिए होती हैं हमें कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। तो अब यहाँ पे तीसरी चीज क्या है, हमें गिवन नहीं है, हमें खुद देखनी है। आप देखिए हमें ट्राइंगल लेना है AMC और DMB। हम ये दो ट्राइंगल ले रहे हैं। यहां देखिए क्रॉस बन रहा है, जहां क्रॉस बनता है उस क्रॉस के दोनों तरफ के एंगल इक्वल होते हैं। क्यों इक्वल होते हैं, वो होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD। क्यों इक्वल है, मैंने आपको अभी रीजन बताया, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो ये आ गई हमारे पास तीन चीजें। अब हम कह सकते हैं ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BMD। कौन सा रूल यहां पे अप्लाई होगा, देखिए कैसे पता लगाते हैं। साइड इक्वल है, फिर एंगल इक्वल है, फिर साइड इक्वल है। तो ये हो गया SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड रूल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल इक्वल प्रूव हो गए हैं तो हम CPCT से क्या क्या ले सकते हैं। CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। सबसे पहले मैं कह सकती हूं AC इक्वल है BD के, AC इज इक्वल टू BD हम लिखेंगे बाय CPCT। अब जब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं एंगल BDM इक्वल होगा एंगल ACM के। ये हो गया बाय CPCT। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। आइए देखिए अभी कैसे प्रूव करेंगे। अभी जस्ट हमने CPCT से प्रूव किया है एंगल BDM
इज इक्वल टू एंगल ACM। इसको हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, यानी कि हमने इसे अभी ऊपर प्रूव किया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो दोनों एंगल्स हैं ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। दो लाइंस के बीच में एक ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, ये Z बन रहा है। आप देखिए, मैं बताती हूं आपको। जहां पे Z बनता है दो लाइंस के बीच में, मतलब एक ट्रांसवर्सल कट करती है, उनको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एज वी नो these are alternate interior angles। हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट करती है और वहां पे बनता है Z, तो Z के दोनों अंदर के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। यहां पे हम यूज करेंगे उसका कन्वर्स कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो लाइंस जो है वो पैरेलल होगी। AC इज पैरेलल टू BD। अब AC BD के पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल है, तो हमने टू पैरेलल लाइंस और उसमें ट्रांसवर्सल जब कट करती है तो उसके बहुत सारे आउटकम्स होते हैं। जब दो लाइंस पैरेलल और उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो उनके दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं वो एंगल्स इक्वल होते हैं और उनको बोला जाता है इक्वल नहीं होते, वो होते हैं कोइंटीरियर एंगल। और कोइंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे AC पैरेलल टू BD एंड BC इज ट्रांसवर्सल, यानी कि वो इन दोनों लाइन को कट कर रही है। तो एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री है? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि उनका टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल DBC हम एज इट इज लिख देंगे। ACB की हमें वैल्यू गिवन है 90 डिग्री। तो यहां से हमें DBCB मिल गया 180 माइनस 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट प्रूव। अब हम हाँ जी, थर्ड पार्ट में दे आर सेइंग ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। मैंने जैसे आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हमें जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूव करने होते हैं हम उन्हीं ट्राइंगल्स को लेते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB। सबसे पहली चीज हमें पता है AC इक्वल है BD के, हमने प्रूव किया था। AC इक्वल्स टू BD क्या लिखेंगे हम? प्रूव्ड अबव। दूसरा हमने अभी प्रूव किया जस्ट कि एंगल DBC एंड एंगल ACB इक्वल है 90 डिग्री। एंगल एंगल DBC इक्वल एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री। और तीसरा, जैसा कि हम देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में बेस जो है वो कॉमन है, BC इक्वल्स टू BC कॉमन। तो ये हो गए हमारे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ। देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज होगी। ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। रूल देखते हैं कौन सा है। ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड। अगेन SAS रूल विल बी अप्लाइड हेयर। SAS रूल से जो है
ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हो गए और सीपीसीटी से हम क्या लेंगे, सीपीसीटी से AB जो है वो हमने CD के इक्वल प्रूव कर दी। AB इक्वल्स टू CD, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अभी हमने क्या प्रूव किया है कि CD जो है वो AB के इक्वल है। हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। अब जब CD AB के इक्वल है तो ऑब्वियस है इनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ CD इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। हाफ AB हम ऐसे कैसे रहने देंगे, क्योंकि ये हमें यहां प्रूव करके लेके आना है। अब देखिए हाफ ऑफ CD क्या है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि M मिड पॉइंट है, तो ये M जो है CD को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हम कोई भी हाफ भी लिख सकते हैं, हम DM भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए यहां प्रूव करने के लिए CM। तो मैं हाफ CD की जगह लिख दूंगी CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। प्रूव्ड। यहां पे अगर आप रीजन देना चाहें तो यू कैन राइट M इज मिड पॉइंट ऑफ A। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अभी मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के लेके आने वाली हूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।